प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। आज का जो विषय है जिस पर हम मनन और चिंतन करेंगे वो विषय है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, शक्ति और नया जीवन प्राप्त हुआ है। आइए वचन को सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके पुनरुत्थान की खुशी को मनाएं और पिता, जो खुशी आपने अपने चेलों को प्रदान की वही खुशी हम भी अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, होने दीजिए पिता, कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द हमारा नहीं परंतु आपका हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो और हम सब के लिए आनंद और खुशी का बाइस ठहरने वाला हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। हमने आज यूहन्ना की इंजील से पढ़ा, उसका 20 अध्याय 19 आयत से 31 आयत तक हमने इस पाठ को पढ़ा है और हमने देखा कि चेले अभी भी डर में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु और उद्धारकर्ता को देखा है कि किस प्रकार से उसे मारा गया है और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है। वो सारी घटनाएं उनके दिमाग में ताज़ा है कि किस प्रकार से यहूदी अधिकारियों ने उनके गुरु को मारा। और कितने चेले हैं यहाँ पे? 10 चेले हैं जो एक कमरे में बंद हैं। वो डर में हैं, वो भय में हैं। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें भी बहुत से डर और भय का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। और जब वो डर और भय हमारे जीवन में आता है तब हमें प्रभु की उस शांति, प्रभु के उस आनंद और प्रभु की उस शक्ति की जरूरत होती है। हम यहाँ देखते हैं कि द्वार बंद है और प्रभु यीशु अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये उस पुनरुत्थित शरीर का जो है वो बताया गया है कि जब मरियम मगदलीनी ने प्रभु को देखा था तो वो पहचान नहीं पाई थी। तो जब पुनरुत्थित जो शरीर होगा, जो पुनर्जीवित शरीर होगा, वो एक महिमामय शरीर होगा। आप देखेंगे कि जब प्रभु यीशु इमाउस के रास्ते पे अपने 2 चेले जा रहे थे और प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं कि तुम किस बारे में चर्चा कर रहे हो, और वो चेले कहते हैं कि क्या तू यरूशलेम में नया है, क्या तेरे को नहीं पता जो घटनाएं घटी हैं। और उन चेलों ने भी प्रभु को तब पहचाना जब प्रभु ने अपने आप को जाहिर किया, जब उसने रोटी तोड़ी, उनको ये समझ में आ गया कि ये हमारा गुरु है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अंदर आते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। और इसी बात को प्रभु यीशु फिर दोहराते हैं कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब यहाँ पे प्रभु यीशु उन्हें तैयार कर रहे हैं उस महान मिशन के लिए, उस महान कार्य के लिए जो उन्हें आगे करना है, क्योंकि अब उनका जो डर है वो खत्म होना है और वो भेड़ों को तैयार करना है। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे गुरु को, तुम्हारे स्वामी को मारूंगा और भेड़े बितर बितर हो जाएंगे। और ये लोग जो उस भय में है, उस डर में है,
प्रभु यीशु उन्हें इस शांति के द्वारा उन्हें ये इस बात के लिए तैयार करना है कि जो चार दीवारी में वो कैद हैं, जो चार दीवारी उन्होंने अपने चारों ओर बना रखी है, उससे वो बाहर निकले, उस संसार में निकले, उस संसार में कार्य करे जहां से उन्हें सच्ची शांति मिलेगी। हम भी अक्सर अपने डर के कारण, अपने भय के कारण अपने चारों तरफ चार दीवारी बना लेते हैं। हम कुछ चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं क्योंकि हमें डर होता है, और वैसे ही ये चेले भी बाहर जाके कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो भयभीत हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहता है तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो वह से बाहर निकलने की उन्हें आवश्यकता है। उन दीवारों को, जो चार दीवारी है, उसको तोड़ के संसार में उस कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु उन्हें तैयार कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि थोमा, जो वहां पर उपस्थित नहीं था, और जब उसने इस बारे में सुना है, वो कहता है कि मैं जब तक विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मैं भौतिक प्रमाण नहीं देख लेता। वो सिर्फ देखना नहीं चाहता था, वो छूना भी चाहता था। और बाइबल में अगर हम गौर करें तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि यीशु के हाथ में कीलें ठोकी गई थी। कोई इंजील ये नहीं बताती है, जो उसका क्रूसिफिक्शन का नरेटिव है वहां पे नहीं बताती। लेकिन थोमा यहाँ पे कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यहां से हमें पता पड़ता है कि यीशु के हाथ में कीलें ठोकी गई थी। और फिर हम देखते हैं कि 8 दिन के बाद जब प्रभु यीशु वापस आते हैं, तो फिर प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। और तब प्रभु यीशु थोमा के अविश्वास को विश्वास में बदलते हैं। और थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। प्रभु यीशु के लिए नए नियम में परमेश्वर शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन थोमा यहां पे प्रभु यीशु को परमेश्वर कहता है। और प्रभु यीशु उन्हें उस कार्य के लिए अब तैयार करते हैं जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है, जिसके लिए उन्हें चुना गया है। उस शांति के कार्य के लिए, उस खुशी के कार्य के लिए प्रभु ने उन्हें चुना है। हम अपने संसार में देखते हैं जहाँ पे भेदभाव है, जहाँ पे जिसके पास ताकत है वो अपने आप को बड़ा समझता है। लेकिन प्रभु यीशु की जो बुलाहट है वो इसके विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहता है कि तुम संसार में जाओ और जो आनंद और शांति मैंने तुम्हें प्रदान की है, वो आनंद और शांति तुम दूसरों के साथ बांटो। ये बुलाहट है। और इसी बुलाहट को हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में, जहां पे चेलों ने इस कार्य को किया है। 5 अध्याय जो हमने पढ़ा आज, क्या प्रेरितों के काम, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरितों के हाथ से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। वो उस कार्य को कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। उन्होंने जाना है कि वो जिंदा खुदा है। और जब हम अपने जीवन में इस बात को महसूस करते हैं, तब हम उस पुनरुत्थान की खुशी को बांट सकते हैं कि हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं।
वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करता है। हमने गवाही आज सुनी है, बहुत अद्भुत गवाही थी। अब प्रभु ने हम सबके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य किए। उस गवाही को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पतरस निकलता था तो लोग अपने बीमारों को खाटों पे लिटा देते थे कि उसकी परछाई ही इन पर गिर जाए। उनका विश्वास था। और ये चेले जिन्होंने उस पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास किया और अपने जीवन को उसकी कार्य के लिए, उस महान मिशन के लिए समर्पित किया। आज आपकी और मेरी बुलाहट है कि हम भी अपने आप को तैयार करें कि जो टैलेंट्स, जो तोड़े परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम उनका कैसे उपयोग कर रहे हैं। यूहन्ना जो पैटमोस के टापू पर था, वो दर्शन दे पाता है और वो कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। देख, मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो जो बचा सकता है वो है प्रभु यीशु। जब हम भी उस न्याय के लिए फिर से हम पुनरुत्थित होंगे, हम भी जब पुनरुत्थित होंगे तो हमें एक महिमा में शरीर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा यहीं रह जाएगा। हम बड़ा अपने आप को अच्छे से तैयार करते हैं, बहुत ड्रेस अच्छा करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को अंदर से तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हम उस कार्य को, जिसकी बुलाहट हम सबको दी है, हम उस कार्य को अच्छे से करने वाले हो सकें। कि हम उस कार्य में विफल ना हो जाए, कि जो तोड़ा मुझे दिया है वो मुझसे छीन ना लिया जाए। कि हे स्वामी, मैं जानता था, वो कहता है, हे स्वामी, मैं जानता था कि तू जहां से नहीं बोता वहां से तू काटता है, इसलिए मैंने तेरा तोड़ा छिपा दिया था। हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम भी उसके नाम से जो आनंद, जो शांति और जो शक्ति और नया जीवन है, उसकी घोषणा हमें करनी है। पुनरुत्थित प्रभु के बारे में हमें बताने की आवश्यकता है। हम अपनी पर्सनल लाइफ बहुत पायस रखते हैं, पवित्र रखना चाहते हैं। हम खुद प्रार्थना करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, हम सारे कार्य करते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है कि हम उस वचन को आगे नहीं पहुंचा रहे हैं। हमने प्रभु को अपना पर्सनल बना रखा और हमें आवश्यकता है कि हम उस प्रभु का प्रचार करें, जैसे प्रेरितों ने किया, क्योंकि उन्होंने उस शांति को पाया था, उन्होंने उस सामर्थ को पाया था। और प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़े जाता हूं, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ हमेशा है। और वो पवित्र आत्मा हम सब में है। हम सब ने अपने बपतिस्मे में उस पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम जाएं और उस वचन का प्रचार करें। हमें जो तोड़े दिए हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा हमें
प्रोत्साहित करता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें, हम उस शांति और उस खुशी को इस संसार में बांटें। हम में भी उन चेलों की तरह उस चार दीवारी कमरे से बाहर निकलने की आवश्यकता है और हमें उस खुशी को बांटने की आवश्यकता है, उस नए जीवन का प्रचार करने की हमें आवश्यकता है कि हमारा जीवन यहाँ पृथ्वी पर अंत नहीं है, परंतु हमें एक अनंत जीवन दिया गया और उस अनंत जीवन की खुशी हमें मनानी है और बांटनी है। शायद एक क्रिश्चियन अपनी मृत्यु के बारे में भी बहुत आराम से बात कर सकता है, बहुत कैजुअल रूप में बात कर सकता है, जैसे हम अपने बर्थडे और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु हमारा अंत नहीं है, क्योंकि हम एक जिंदा खुदा पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मृत्यु के बारे में सोचने में डरते हैं, घबरा जाते हैं कि मृत्यु नजदीक है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट होता है। हमने अपना जो अटैचमेंट है, हमारा जो जुड़ाव है, हमने बहुत चीज़ों से कर लिया। आजकल सबसे ज़्यादा जुड़ाव तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन से है। मोबाइल फ़ोन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये नींद हो गया है, आज की हमारी नींद है। वैसे ही हम देखते हैं हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा ये, हमारे बच्चे, हमारा ये, इतना जुड़ाव हो गया है कि लोग संसार को छोड़ने से, संसार की चीजों को छोड़ने से डरते हैं। लेकिन हमें तैयार रहना है, जैसे वो सताया गया है, उसने दुख उठाए हैं, हमें भी बुलाहट है कि हमें भी दुख उठाना होगा और उसके लिए हमें तैयार रहना है। और वो तैयारी हम तब कर सकते हैं जब हमें ये विश्वास है कि मृत्यु हमारा अंत नहीं है, हमें भी अनंत काल का जीवन दिया जाएगा। हम भी उस पुनर्जीवित मसीह के साथ उस स्वर्ग की महिमा को देख पाएंगे। उसके लिए हम अपने जीवन को तैयार करना है और तब हम उस नए जीवन की आशा, उस शांति, उस खुशी को जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु लेके आए, हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हम भी चेलों की तरह अद्भुत काम कर सकते हैं। हम भी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और लोगों को चंगाई का वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे जीवन में कार्य करता है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि निरंतर आप अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सच में वापस मानी यह आपका वचन ही है जो निरंतर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम पिता आपके नाम की महिमा, आपके लोगों की भलाई के लिए कार्य करने वाले हो सके। होने दीजिए पिता, आपके पुनरुत्थान की खुशी को हम दूसरों के साथ बांट सके, खुल के प्रचार करें पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए आए, मरे और आप जीवित हुए और आप फिर से आएंगे। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान और बड़े प्रेम के लिए। इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल फरमाइए। आमीन।